उनकी आज जयंती है, जिस पर हम लोग पत्रकारिता और समाज में पत्रकारिता का क्या महत्व है इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय दैनिक जागरण के समूह चीफ पाठक जी, प्रशांत जी, दैनिक जागरण के प्रशांत जी, और हमारे हिंदी विभाग के साहित्य प्राध्यापक राकेश जी, उज्जवल जी, और जो भी विद्वज्जन है सभा में बैठे और छात्र छात्राएं, सबसे पहले तो मैं अपने छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतने 10 बजे से वे आए हैं और इतने देर तक इतने समय तक एकदम धैर्य से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए हैं। इसके लिए हमारे छात्रों को हार्दिक अभिनंदन। पत्रकारिता और समाज का गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और पत्रकारिता और हिंदी का भी गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों भी। पत्रकारिता समाज का दर्पण है। जो वास्तविकता होती है, वास्तविकता को हम जो धरातल पर लाते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें पत्रकारिता का बहुत ही मनोरंजन, और इससे पत्रकारिता भी प्रासंगिक और मनोरंजन हो जाती है। पत्रकारिता का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। हम पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। आम जनता की बातों को जो हाशिए पर चढ़ी जनता है, जो दलित है, जो गरीब जनता है, जो कि जिनकी पहुंच सत्ता और शासन से दूर है, उन्हें पत्रकारिता के माध्यम से वे उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। और आज जनता जागरूक हो गई है और जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पत्रकारिता के माध्यम से जानती है और उसके लिए आवाज भी उठाती है। पत्रकारिता का उद्देश्य है सूचना पहुंचाना, शिक्षित करना, लोगों को मनोरंजन करना। इन 3 उद्देश्यों में पत्रकारिता का पूरा सार तो यदि देखें तो 3 उद्देश्यों में समाहित है। आज पत्रकारिता के अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, वेब पत्रकारिता इत्यादि। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, जैसे आजकल फौजी पत्रकारिता है, प्रसारण पत्रकारिता है, खेल पत्रकारिता है। सभी के अपने अपने जगह है, स्थान है। आज ऑनलाइन पत्रकारिता है, सनसनीखेज जो खबरें आती है वो पत्रकारिता है, जो तुरंत हम लोगों को कोई भी घटना तुरंत घटती है और हम लोगों तक पहुंच जाती है। तो यह पत्रकारिता के माध्यम से हम जाते। अब जो है सो गांव में, पहले गांव में उतना अखबार पढ़ते हुए लोगों को नहीं देखते थे, लेकिन अब गांव में जाइए तो घर घर में अखबार है, और घर घर में अगर गांव का लोग ज्यादा आपको न्यूज के बारे में बता देगा, जो आज यह हुआ है वह हुआ है, और सब लोग बहुत ध्यान से और बहुत मन से पढ़ते हैं अखबार। तो अखबार की यह स्थिति है। देश की स्वतंत्रता, कहते हैं प्रेस का जो अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। आज प्रजातंत्र की सुरक्षा तभी होगी, लोकतंत्र की सुरक्षा तभी होगी जब प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जैसा कि हमारे विद्यार्थी ऋषिराज ने कहा है कि, और भी विद्यार्थियों ने बोला है कि यह स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए। पत्रकार को निर्भीक, निष्पक्ष और दूसरे की मदद के लिए सोचनी चाहिए। और जब पत्रकार ही हो जाएंगे, पक्षपातपूर्ण फैसला लेंगे और उसे लिखेंगे, तब तो फिर लोकतंत्र का कल्याण हो चुका। तो यह नहीं होनी चाहिए। अब पत्रकारिता का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पत्रकारिता के पितामह किसे कहा जाता है?
जेम्स ऑगस्ट हिंकी जो है सो पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं, क्योंकि वे ब्रिटेन के नागरिक थे, लेकिन भारत में पहली बार पत्रकारिता का प्रकाशन उन्होंने किया था, किसी पत्र का प्रकाशन किया था, इसीलिए उन्हें पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। और पहली बार जो क्या कहे नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका है, उसका आदरणीय पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन पहली बार किया 1826 में, 30 मई 1826 में किया। इसलिए 30 मई को हम लोग पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है भारत में। हर साल 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता जब तक नहीं रहेगी तब तक हमें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। पत्रकारों का कर्तव्य कि सिर्फ सूचना को छापना नहीं है, बल्कि जनता को, हमारी जो आम जनता है, उसकी समस्याओं को सरकार तक ले जाना है। पत्रकारिता के माध्यम से ही हम देश विदेश की घटनाओं, वहाँ की नीतियों और बहुत सारी जो समसामयिक की परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। और फिर होता है उसके अनुसार हम लोग भी अपने देश में कुछ करें या सरकार भी जाने, तो हमें जानकारी मिलती है पत्रकारिता के माध्यम से। भारतेंदु, जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पूर्व 1826 से पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। जैसे पूर्व भारतेंदु युग इसमें हुए, फिर भारतेंदु युग, उसके बाद उत्तर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और वर्तमान में 1921 से अब तक का काल है, पत्रकारिता का काल कहा जाता है। तो इस तरह से बस कहेंगे कि पत्रकारिता जो है सो समाज की रीढ़ है। उसे हमें केवल सूचना देना ही उसका अधिकार नहीं है, बल्कि समाज को संगठित करना, उसे संवेदनपूर्ण व्यक्ति बनाना भी पत्रकारों का उद्देश्य होना चाहिए। पत्रकार को यह समझना चाहिए जो सच्ची घटनाओं को और जो वास्तविक है उसी को छापे, पक्षपातपूर्ण निर्णय न ले। और कभी कभी होता है जो लोग, लेकिन ऐसे पत्रकार की दृष्टि जो है तो उस पर रहती है। पत्रकार अच्छे जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनकी दृष्टि हमेशा सत्ता शासन पर हमेशा रहती है, जिसके कारण कि आम जनता का कल्याण होता है और उसे उचित सम्मान मिलता है। और पत्रकार जो है सो 19(1)(a) आर्टिकल में नागरिक की स्वतंत्रता, नागरिक को प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह है आर्टिकल में, यह है 19(1)(a) आर्टिकल का तात्पर्य यह है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति संविधान में संवैधानिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यह है कि फिर प्रेस को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पत्रकारों को। लेकिन संविधान ने यह भी एक निश्चित किया है कि वे पूर्ण पक्षपातपूर्ण निर्णय न ले, इसके कारण उन पर भी कुछ प्रतिरोध लगाए हैं पत्रकारों पर। और इस तरह से बहुत सारे कानून हैं। यदि आप गलत निर्णय अफवाह फैलाते हैं, झूठ का अफवाह फैलाते हैं, तो इसके लिए आपको सजा भी भारत में कानून है जिसके तहत आपको सजा भी मिल सकती है। तो इस तरह से, लेकिन पत्रकार जो है इसीलिए, और लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकार है, जो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, तो उनकी सराहना भी होनी चाहिए, उस प्रेस की सराहना होनी चाहिए और उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ